नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों, अडानी पावर में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लोअर सर्किट लगने की वजह से बहुत से निवेशक वापस से परेशान हो चुके हैं कि स्टॉक में अब क्या होगा और फिर से अपर सर्किट कब लगेगा, लोअर सर्किट क्यों लग गया। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपके लिए बताऊं तो इस स्टॉक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अडानी नाम, और अडानी नाम ही काफ़ी है। और वहीं अडानी के नाम से एक और चीज़ जुड़ जाती है अडानी के स्टॉक से, वो हैं ऑपरेटर्स, खासकर अडानी पावर में। और वही चीज़ आपने कुछ टाइम पहले होती हुई भी दिखाई दी, लेकिन जब मैंने आपके लिए एक वीडियो भी लेकर के आया था, आप चाहें तो चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, जब इस स्टॉक में लगातार गिरावट दिखाई दे रही थी तब की बात कर रहा हूं, जब भाग रहा था तब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गिरावट के टाइम की बात कर रहा हूं। तब मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी कि दोस्तों, अगर आप अडानी के स्टॉक्स में निवेश किया है आपने, तो आपने जाहिर सी बात है कि रिस्क लिया है, और रिस्क अगर ले ही लिया है तो आपको ये स्टॉक सेल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 100 रुपये के लेवल का टारगेट आपको 100% देखने को मिलेगा, जो कि इसने कंप्लीट करके भी आपको दिखा दिया। 103 रुपए के लेवल पे अभी भी क्लोजिंग देखने को मिल रही है। वैसे 100 लगभग 8-10 रुपए के लेवल पे के ऊपर भी आपको जाते हुए दिखाई दिया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर 112 रुपए के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग नजर आई है, जो कि बहुत बड़े लेवल पे हुई है, सीधा लोअर सर्किट ओपन ही नहीं हुआ। अब इस लोअर सर्किट में बहुत सारा हाथ ऑपरेटर के साथ साथ रिटेल निवेशक का रहता है। वो कैसे रहता है? क्योंकि रिटेल निवेशक हमेशा उसी लाइन में लगता है जो लाइन लंबी होती है। अगर बाइंग साइड की लाइन लंबी है तो बाइंग साइड पे रिटेल निवेशक जाएगा, और अगर सेलिंग साइड की लाइन लंबी है तो सेलिंग साइड पे रिटेल निवेशक जाएगा। और यही वजह है कि स्टॉक में बहुत बड़े लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई है। अब प्रॉफिट बुकिंग का रीजन आपको यहां से समझ में आ ही जाएगा कि अगर यहां से देखें तो स्टॉक ने लगभग 50% का प्रॉफिट निकाल के दिया, जो कि बहुत ही कम वक्त के अंदर अंदर 2 वीक भी कंप्लीट मान सकते हैं। 2 वीक में अगर आपको 50% का प्रॉफिट मिल जाए तो कोई भी यहां पर कतराएगा नहीं प्रॉफिट बुक करने से। और अडानी के जितने भी स्टॉक है सभी रिस्की स्टॉक हैं। अब यहां पे क्या करना चाहिए? देखिए, प्रॉफिट बुकिंग की कोई बड़ा रीजन नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग बस एक लेवल से होना कंपलसरी होता है, जो कि मैंने इसीलिए आपको 100 रुपये तक के ही टारगेट दिए थे कि 100 रुपये तक आपको वेट करना चाहिए, और 108-10 के लेवल से आपको इसमें बड़े लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे सकती है, जिसमें ये वापस आपको 90 रुपीस के लेवल तक ही इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन उसके बाद दोबारा जो कमबैक होगा उसमें आपको 120 रुपीस के ऊपर के टारगेट मिल जाएंगे, और वही चीज आपको यहां पर वापस होते हुए नजर आएगी। अब स्टॉक में सोमवार के दिन अगर आपको अपर सर्किट भी देखने को मिल जाता है तो इस स्टॉक से जितने भी लोग निकलना चाह रहे हैं वो लोग अपना प्रॉफिट लेकर के निकल जाएं, और जो लोग इसके साथ रिस्क लेकर के बैठ चुके हैं उन्हें रिस्क के साथ बना रहना चाहिए, क्योंकि अडानी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अडानी, और वही चीज यहां पर देखने को मिलती है। बस थोड़ी सी कुछ कमियां हैं, जैसे कि अगर किसी भी अडानी के स्टॉक्स के बारे में कोई ऐसी न्यूज आती है जो बैड न्यूज हो, उसका क्लेरिफिकेशन नहीं मिलता है आपको जल्दी उनके द्वारा, ना ही कोई ऐसी चीजें क्लियर की जाती हैं, तो थोड़ा सा निवेशक परेशान रहते हैं कि चल क्या रहा है। सिर्फ और सिर्फ रूमर्स ही मार्केट में देखने को मिलते हैं, और वही चीज है कि रूमर्स के बेसिस पे ही ये स्टॉक आपको चलता हुआ नजर आता है। वो चीजें आपने पिछले 6 महीने में देखी ली कि किस तरह की चीजें यहाँ पर होती हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो पहाड़ बना था उसके बाद इस पहाड़ से किस तरह से गिराया भी गया, जिसमें बहुत से निवेशकों ने अपना पैसा गंवाया, और जिन लोगों के अंदर पेशेंस नहीं था उन्होंने अपना लॉस भी उठा लिया। तो बस कुछ चीजें हैं जो आपको समझ के चलना चाहिए, किस स्टॉक में लॉस बुक करना है और किस स्टॉक में लॉस बुक नहीं करना है। इन चीजों की जब समझ हो जाएगी तो आपको मार्केट से कोई भी पैसा कमाने से रोक नहीं सकता है। बस स्ट्रेटजी एकदम क्लियर और साफ और स्वच्छ होनी चाहिए। अगर आपने सोच लिया है कि स्टॉक मुझे 100 रुपये के लेवल पे सेल करना है, अपना प्रॉफिट बुक करना है, तो उसके बाद आपके मन में लालच नहीं होना चाहिए, 100% सेल करना चाहिए। और अगर आपने सोच लिया है कि मुझे इस स्टॉक को 1 साल तक सेल ही नहीं करना है, तो 1 साल तक सेल नहीं करना चाहिए, बशर्ते उस स्टॉक में कोई भी ऐसी कमी ना हो जिसकी आपने उम्मीद ना की हो, कोई ऐसी गलत न्यूज ना देखने को मिले जिसकी आपको उम्मीद ना हो। तो इन सब चीजों के बेसिस पे आप अपने डिसीजन को ले सकते हैं।
जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आप शायद ये चीज़ें बहुत जल्दी ही सीख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ बेसिक के साथ में एक ऐसी आपको चीज़ें बताई जाती है। देखिए, कुछ चीज़ें होता है जो सोचने और समझने से आपको सीखने को मिलेंगी। सिर्फ और सिर्फ आपको टारगेट बता दिए कि ये 110 रुपये जाएगा, फिर 120 भी जाएगा, तो ये चीज़ें कॉमन नहीं है। इन चीज़ों से आपको दूसरे के ऊपर ही डिपेंड रहना होगा, जिन चीज़ों से आपका ज़्यादा लंबे समय में फ़ायदा नहीं देखने को मिलेगा। जानकारी के लिए आप वीडियो देखते रहिए, जानकारी के लिए आप न्यूज़ पढ़ते रहिए, ये सब कुछ अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन किसी पे डिपेंड पूरी तरह से मत रहिएगा दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, समझ में आई, तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और इस स्टॉक में लॉस बुक मत कीजिएगा, ऑपरेटर्स भी आपको पैसा कमा के देंगे, बस आपको ऑपरेटर की स्ट्रेटजी के साथ में चलना होगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ यही सोचेंगे कि अब ये गिर गया और मैं सेल करके निकल जाऊं, लॉस बुक कर लूं, तो आप यहां से पैसा कम कमाएंगे, गवाएंगे ज्यादा। तो इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों, जो शायद आप समझ चुके होंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं दोस्तों।